नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण मुख्य और काम की खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपाया। कर्नाटक में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में कहा, सत्ता बदलते ही कांग्रेस पलट चुकी है। तमिलनाडु के युवाओं के मामा बने सीएम थलापति विजय। शपथ लेने के बाद बोले, मैं आपकी ही जान हूँ। असम में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। विधायक दल की बैठक में चुनेंगे नेता। 12 मई को पद की शपथ ले सकती हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले शपथ ली। मनोज पांडे, अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर भी मंत्री बने। तमिलनाडु में सीएम विजय ने शपथ लेने के बाद ही धड़ाधड़ अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा दिया। पीएम मोदी बोले, पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें। भारत में तेल के कुएं नहीं है। तेल कंपनियों को हर दिन 1700 करोड़ रुपए का हो रहा है नुकसान। 10 हफ्तों में 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है घाटा। इसकी वजह वैश्विक तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली यानी 23वीं किस्त को लेकर आज ताजा चर्चा हुई है। उम्मीद जताई जा रही कि यह पैसा जुलाई 2026 में किसानों के खाते में आ जाएगा। केरल में सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने दावेदारों के पोस्टर हटाए। दावा किया जा रहा है कि विधायकों का वेणुगोपाल को है समर्थन। पीएम मोदी बोले, आज वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है। 1 साल तक सोना न खरीदें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में गर्मी लौटी। 4 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं बाड़मेर देश का सबसे गर्म स्थान रहा। केंद्र सरकार ने अगले हफ्ते संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, जिसमें एक देश एक चुनाव पर बड़ी चर्चा हो सकती है। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बंगाल में चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने आज घोषणा की है कि वह अपनी पार्टी का पुनर्गठन करेगी और नए युवाओं को मौका देगी। आज के सरकारी निर्देशों के अनुसार जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया, उनका पैसा रुक सकता है। इससे तुरंत ऑनलाइन या सीएसके के अंदर जाकर पूरा करवा ले। नितिन गडकरी का बड़ा बयान। नितिन गडकरी ने आज कहा कि 2027 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएगी। आज कई नए प्रोजेक्ट्स की फाइल साइन हुई है। ईरान, इजरायल और यूएस युद्ध के चलते तेल सस्ता हुआ तो पिस्ता हुआ महंगा। मूंगफली का तेल 2900 से 2650 पर आया तो ड्राई फ्रूट में आई तेजी। फर्जी खाद डीलरों पर बड़ा एक्शन। सरकार ने आज 786 खाद डीलरों के लाइसेंस रद्द कर दिए, जो खाद की जमाखोरी या फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पाकिस्तान में आई महंगाई। पाकिस्तान में आज बिजली की कीमतें फिर से 20% बढ़ा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आ चुकी है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आज से खरीफ सीजन के लिए 8.44 लाख मीट्रिक टन खाद का स्टॉक कर लिया गया है, ताकि आने वाले महीनों में किल्लत न आए। तूफान को लेकर अलर्ट जारी। आज मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण चेतावनी जारी की है। मंगल ग्रह पर हो सकता है पानी। नासा के रोवर ने आज मंगल ग्रह की एक चट्टान के नीचे जमी हुई बर्फ होने के सबूत भेजे हैं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में बेमौसम बारिश से कपास की फसलों को नुकसान हुआ, जिसके लिए किसान ने उन्हें आज सरकार से मुआवजे की मांग की। किम जोंग उन की हत्या हुई तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक करेगा। संविधान में नया प्रस्ताव जोड़ा गया। असम के बक्सा जिले के किसानों द्वारा तैयार 20 टन जैविक शहद की पहली खेप आज अमेरिका के लिए रवाना हो गई है। इससे भारत के छोटे शहद उत्पादकों और किसानों को ग्लोबल मार्केट मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने समुद्र में 3000 बैरल तेल बहा। ऑयल स्टोर की कमी पड़ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमेरिका प्रतिबंध का साइड इफेक्ट है। अमेरिका ने यूएफओ से जुड़ी फाइलें जारी की। दावा किया जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट से 4 फीट लंबे रहस्य में जीव उतरे। पीएम मोदी के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कार्यक्रम से पहले सुरक्षा में सेंध बेंगलुरु के फुटपाथ पर जेलेटिन स्टिक्स हुए बरामद। एक्टर विजय की शपथ में माता पिता हाथ जोड़े रहे। वहीं पहली बार किसी नेता ने पेंट कोट में लिए शपथ है। साथ ही राहुल गांधी भी रहे मौजूद। पाकिस्तान ने गुजरात से कश्मीर तक 900 ड्रोन दागे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनको तबाह कर दिया गया। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से मई में 14,231 करोड़ रुपए निकाले। वहीं 2026 में अब तक 2 लाख करोड़ रुपए निकाल चुकी हैं। इसकी वजह ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता। एलवीस यादव से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गिंग ने कहा कि 2 दिन के अंदर रुपए मिलने चाहिए, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। वहीं उनके गुरुग्राम घर पर 24 गोलियां चली थी। बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर के मामले में झारखंड से निकला कनेक्शन। पुलिस को मिला सुराग। ईरान की चेतावनी। कहा कि अमेरिका ठिकाने और जहाज हमारे निशाने पर आए। अमेरिका को 14 पॉइंट के प्रस्ताव पर जवाब का है इंतजार। विजय को कमल हसन और प्रकाश राज ने बधाई दी तो एक्ट्रेस दर्शना शपथ ग्रहण में शामिल हुई। थलापति की मां से मिली गले। पुतिन बोला, अमेरिका ईरान संघर्ष बेहद ही जटिल है। इस युद्ध ने हमें मुश्किलों में डाल दिया है। साथ ही उन्होंने परमाणु कार्यक्रम पर तेहरान का रुख का समर्थन किया। एक्टर विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने। शपथ लेते वक्त स्पीच देने लगे तो राज्यपाल ने टोका। 9 मंत्रियों ने भी ली शपथ।
पीएम मोदी ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। कच्चे तेल की कीमतों में फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। भारत में इस साल 2.4% बढ़ सकती है महंगाई। दूध पनीर के बाद अब सीमेंट भी नकली, 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, बरामद हुई सैकड़ों बोरी फेक सीमेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर भड़की जंग, अमेरिका ने ईरान के 2 टैंकरों पर किया हमला, भीषण गोलाबारी की है खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बीजिंग पहुंच रहे हैं। करीब 10 साल बाद कोई अमेरिका राष्ट्रपति चीन जा रहा है। नेपाल सीमा पर 10 किलोमीटर लंबी लगी कतार, नई एमआरपी नियमों से भारतीय ट्रकों की परेशानी, 90 ट्रकों का रुका हुआ है सामान। योगी सरकार में आज 6 नए मंत्री शामिल होंगे। इनमें 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित है। 3 मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है। अमेरिका से कनाडा हथियार तस्करी की कोशिश नाकाम है। पाकिस्तानी समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैर पख्तूनख्वा में पुलिस थाने पर आत्मघाती हमला, 3 पुलिसकर्मी की मौत और कई घायल। अमेरिका ने वेनेजुएला से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला, 13.5 किलो न्यूक्लियर मटेरियल वाशिंगटन लाया गया। इसे 34 साल से बंद रिएक्टर में ही रखा गया था। मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में हुई बारिश, तो बिहार में ओले गिरे। वहीं राजस्थान में आंधी से 1 शख्स की मौत हुई, तो बाड़मेर में तापमान 45.7 डिग्री पहुंचा। आईपीएल टिकट ब्लैक करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़, फ्लाइट से सभी वेन्यू पर टिकट बेचने जाते थे। 3 आरोपी 20,000 रुपए तक बेच रहे थे फ्री के पास। यूपीआई और एटीएम के जरिए इसी महीने से निकाल सकेंगे पीएफ के पैसे। नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी हुई पूरी। 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को तुरंत पैसा मिलेगा। यूपीएससी एनडीए सीडीएस रिजल्ट 2026 हुआ जारी। 8826 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। अब एसएसबी इंटरव्यू के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। सहारनपुर में सांसद चंद्रशेखर हाउस अरेस्ट, देवबंद जाने से रोका गया। एक दिन पहले दलित और ठाकुरों के बीच हुआ था बवाल। 27,337 करोड़ के नुकसान के मामले में सीबीआई ने रिलायंस ग्रुप की कंपनी के खिलाफ 17 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली में लू का कहर, तो देश के 13 राज्यों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी। दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का हुआ ऐलान, तो 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी। पाकिस्तानी साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 एजेंट हुए गिरफ्तार। म्यूल अकाउंट से भेजते थे पैसा। पिता नीतीश कुमार की तरह ही एमएलसी बनेंगे निशांत, मंत्री बने दीपक प्रकाश भी जाएंगे विधान परिषद। खाली हो रही है 10 सीटें, चुनाव होगा जल्द। ममता बनर्जी की बड़ी अपील, ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एक साझा मंच बनाने का किया आह्वान। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। गोवा में नो डेवलपमेंट जोन बना, गोवा सरकार ने 82 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का विकास मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर में पुनर्वास नीति और नई नौकरियों की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों ने किया विरोध प्रदर्शन। वैभव सूर्यवंशी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने T20 में 100 छक्के लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। जीएसटी धोखाधड़ी मामले में पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले में 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी मिसाइलों की ताकत बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए चुनौती हो सकती है। मौसम विभाग को लेकर अलर्ट जारी, तूफान की चेतावनी के बाद दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के निर्देश हुए जारी।